हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए जेईई की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में, जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा, हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट नोट्स क्यों और कैसे बनाने चाहिए। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड। आपने मुझे कई बार नोटिस किया होगा कि मैं हर वीडियो में ये ज़रूर बता देती हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन आज मैं बताऊँगी कि आपको शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो कोचिंग क्लासेस जाता है और दूसरा जो कोचिंग क्लासेस नहीं जाता है। जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं जाते हैं उनके लिए तो नेसेसिटी ही बन जाती है शॉर्ट नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि वो अगर रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं तो रेफरेंस बुक में होती है 40 पेजेस की थियोरी। अराउंड 40 पेजेस की थियोरी अगर वो पढ़ते रहेंगे तो उनका टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स तो उनके लिए बनाना ज़रूर है, लेकिन जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए टीचर्स क्लास नोट्स लिखवा देते हैं। क्लास नोट्स कितना आता है? अराउंड 20 पेजेस। 20 पेजेस और 40 पेजेस देखे जाए तो दोनों ही बल्कि है। एग्ज़ाम से पहले हम इसे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट से हमारा रिविज़न जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ कि मैं क्लास नोट्स और अपने रेफरेंस बुक में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँ या अंडरलाइन कर लूँ। इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा शॉर्ट नोट्स बनाने में। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको 4 बुक्स पे अंडरलाइन करना है। क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, जिन चैप्टर्स के लिए हम एनसीईआरटी रेफ़र करते हैं, जैसे कुछ जेईई मेंस के टॉपिक जिनके लिए एनसीईआरटी रेफ़र करना होता है, और हमारे रेफरेंस बुक, मान लेते हैं इस केस में एचसी वर्मा और डीसी पांडे हैं। अगर डीसी पांडे में आपको इलस्ट्रेशन से भी सीखना होता है तो आप इलस्ट्रेशंस को भी मार्क करेंगे। लेकिन सोचिए, आप एग्ज़ाम से पहले 4 बुक्स उठाएंगे, 4 बुक में से आपको रिवाइज़ करना होगा, तो आप चारों बुक्स को रखेंगे और आपको वो हैवी लगेगा। दो उसमें कम कंटेंट है, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है रिवाइज़ करने के लिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी कम होगा। अगर आप सारे पन्ने पलटते रहेंगे तो आपका आधा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एक सेपरेट बुक बना लें। सेपरेट बुक में एक बार लिख लें। जब आप लिखते हैं तो अपने दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाता है। हालांकि ये बात हमें बहुत ही बुरी लगती है कि हमें लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन एक्चुअली लिखना बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लर्निंग के लिए भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी। अब मैंने बता दिया कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सारे जगह की जिस्ट एक जगह होनी चाहिए, तो आपके दिमाग में एक और थॉट आएगा। मेरे दिमाग में भी ये थॉट आया था कि क्यों ना हम रेडीमेड शॉर्ट नोट्स ले लें। बहुत सारे मार्केट में आते हैं शॉर्ट नोट्स, तो हम क्यों ना उसे ले लें, या किसी और ने तो बनाया ही होगा, हम उसके शॉर्ट नोट्स ले लेते हैं। शॉर्ट नोट्स वैसे दूसरों के बनाए हेल्पफुल तो होते हैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो होते ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट्स बाकी के लिए अलग होते हैं। हर इंसान के लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है। जैसे हो सकता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से नहीं आता हो, लेकिन उस इंसान को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से आता हो, तो उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज़्यादा एम्फोसाइज़ नहीं किया होगा अपने शॉर्ट नोट्स में। किसी और के शॉर्ट नोट्स किसी और के होते हैं, वो उसने अपने लिए बनाए होते हैं कि उसको कौन से टॉपिक्स सही लगते हैं, कौन से उसके लिए आसान होता है। लेकिन अगर आप बाकी दूसरा हो तो आपके लिए वो शॉर्ट नोट्स काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कौन से टॉपिक्स में वीक हो और कौन से टॉपिक्स में स्ट्रॉन्ग हो। इससे आपके शॉर्ट नोट्स सिर्फ अपने लिए होंगे, आप उसको अपने लिए यूज़ कर पाएंगे। मैं गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारा एक टेस्ट था जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आने वाला था। मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैंने उसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया था, मेरे पास टाइम भी था शॉर्ट नोट्स बनाने का, लेकिन मैं इतनी आलसी थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। मैंने क्या किया, मैंने दूसरा को शॉर्ट नोट्स उठाया। रेडीमेड शॉर्ट नोट्स जो आते हैं हमारे मार्केट में, वो मैंने उठाया और मैंने पढ़ लिया। लेकिन जब एग्ज़ाम में सवाल आया कि बर्ड्स जो होते हैं, फ्लावर बर्ड्स, वो किस वजह से, किस इम्प्योरिटी की वजह से गिर जाते हैं, उसका आंसर था सल्फर। लेकिन ये बात रेफरेंस बुक में नहीं था, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने जो एनसीईआरटी से पढ़ा था। लेकिन अगर मैंने खुद का शॉर्ट नोट्स बनाया होता तो मैंने लिख लिया होता कि सल्फ़र की वजह से फ्लावर बर्ड्स गिर जाते हैं। इस वजह से मुझे बहुत ही बुरा लगा। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं शॉर्ट नोट्स बना के ही रहूँगी, जो भी हो जाए, अगर मेरे पास टाइम हो ना हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 ही महीने हैं, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है कुछ चैप्टर्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो आप रेडीमेड ले सकते हैं, लेकिन आपकी उनसे एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब हमने डिस्कस कर लिया कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए।
अब हम डिस्कस करेंगे कि हम शॉर्ट नोट्स कब बनाना चाहिए, हमें शॉर्ट नोट्स किस टाइम पे बनाना चाहिए। हम शॉर्ट नोट्स तभी बनाएंगे जब चैप्टर पे हमारा ग्रिप अच्छा हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर उठाया, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ पोटेंशियल तक का पढ़ा है तो आप चैप्टर का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर को एटलीस्ट आपको 2 बार पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा तो आपको कई टॉपिक्स होंगे जो इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो आप शॉर्ट नोट्स में सारे डालेंगे। शॉर्ट नोट्स में अगर आपने सारी चीज़ें लिख डाली तो वो शॉर्ट नोट्स ही नहीं बन पाएगा। शॉर्ट नोट्स इतना लंबा हो जाएगा कि आप उसे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तभी आप शॉर्ट नोट्स बनाने के काबिल बन पाएंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स तब बनाएंगे तो आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा सवाल आते हैं। इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना होगा कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हो गया, उसमें अगर आप हाइगन्स प्रिंसिपल पे ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डॉपलर इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स में 1-2 पेज का हाइगन्स प्रिंसिपल का ही लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो इसका शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए आपको डिटेल एनालिसिस करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप इसके लिए मेरा वीडियो भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जो मैंने बना के रखा है। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड कि हमें शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो ये पार्ट उन सब के लिए है। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स में हमें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है, आपने कई रेफरेंस बुक में देखा होगा या अपने क्लास नोट्स में भी टीचर लिखाते हैं इंट्रोडक्शन, लेकिन इंट्रोडक्शन का उतना मायने नहीं होता है। ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्चुअल बहुत होता है, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन में बताया जाता है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ चुका होता है, तो आपको उसे शॉर्ट नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको शॉर्ट नोट्स में मेंशन करेंगे तो आपका शॉर्ट नोट शॉर्ट नहीं लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको शॉर्ट लाइंस में लिखना है। अगर आप लंबे सेंटेंस लिखेंगे शॉर्ट नोट्स में तो वही बात, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नहीं रह पाएगा। आपको ग्रामर का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको ऐसे नहीं बनाना है कि आपको शॉर्ट नोट्स किसी और को देने हैं, जैसे अगर बाकी लोग बनाएंगे। जैसे अगर आप मार्केट में से शॉर्ट नोट्स ले लेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि उन्हें बाकियों के लिए देना है, तो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें फुल सेंटेंसेस होने चाहिए। इस वजह से उनका शॉर्ट नोट्स थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स सिर्फ आपके लिए हैं, तो आपको उसमें थोड़े छोटे टुकड़ों में से सेंटेंसेस लिखने हैं। इससे आपके शॉर्ट नोट्स कंसाइज हो जाएंगे और आप उसको आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। दूसरा जो है, आपको शॉर्ट नोट्स में इनोटेशंस यूज़ करना है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी लिख लेंगे, वैसे अगर आपको करंट लिखना है तो आप उसे आई लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट्स छोटा होता जाएगा। जितना छोटा अपना शॉर्ट नोट्स होगा उतनी आसानी से हम रिवाइज करेंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शॉर्ट नोट्स देखते ही ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ पढ़ाई की है। जब आप कॉन्फिडेंस से देखेंगे शॉर्ट नोट्स को तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम में नंबर आने लगेंगे। क्योंकि शॉर्ट नोट्स को आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले रिवाइज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शॉर्ट नोट से आपको कॉन्फिडेंस दिखे। जब आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा तो आप पेपर में अच्छा करेंगे। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम टेम्परमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर वो शॉर्ट नोट्स आपने इस तरीके से बनाए हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, तो एग्ज़ाम में उस कॉन्फिडेंस से आपसे अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स रिलेवेंट होने चाहिए। रिलेवेंट होने चाहिए जेईई प्रिपरेशन की तरफ। अगर आप बोर्ड्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स रिलेवेंट होने चाहिए बोर्ड्स की प्रिपरेशन की तरफ। हम वो टॉपिक्स नहीं लिखेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं हैं। सपोजिटली अगर आपके पास जेईई मेंस का टॉपिक है तो आप साइड में लिख देंगे कि ये सिर्फ जेईई मेंस का टॉपिक है, आपको सिर्फ जेईई मेंस के लिए पढ़ना है। इससे हमारे शॉर्ट नोट्स रिलेवेंट हो जाएंगे। फिर शॉर्ट नोट्स में हमें एक और बात ध्यान रखनी है, वो है कि हमें 3 बुक्स की समरी एक साथ लिखनी है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि आपको क्लास नोट्स, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे फिजिक्स के लिए अगर आप ये सब बुक्स रेफ़र करते हैं तो आपको इन सब का समरी एक जगह लिख लेना चाहिए। इससे हमें सारे बुक्स एक जगह मिल जाएंगे, तो हम एग्ज़ाम से पहले हमें रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। नेक्स्ट है कि हमें कुछ क्वेश्चंस
इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कुछ सवाल हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो बहुत बार पूछे गए, अगर आप उन्हें बार बार देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर वो बहुत बार पूछे गए तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉपलर इफेक्ट में से बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस शॉर्ट नोट्स में कुछ क्वेश्चंस आप मेंशन कर सकते हैं। इससे आपको देखते ही लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने लगाया है, तो कोई भी सवाल अगर डॉपलर इफेक्ट पे मेरे पेपर में आ जाएगा तो मुझसे वो आसानी से बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें एक सिटिंग में ही पूरा चैप्टर लिख डालना है। क्यों? क्योंकि वो फ्लो होना चाहिए। जब हम शॉर्ट नोट्स लिखते हैं तो हमें वो फ्लो होता है। जैसे स्टार्टिंग का टॉपिक है, हमें पता होता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम उसे कम लिखेंगे। लेकिन अगर आपने उसे 2 सिटिंग्स में लिखा, जैसे आपने पोटेंशियल तक लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो अगर आप फिर से स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल के बाद, तो आप पहला जो टॉपिक है उसे आप कम इंपॉर्टेंस देंगे और उस पर ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको एक सिटिंग में पूरा चैप्टर लिख डालना है। इससे आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक्स का कितना रिलेवेंस है और कितना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, वो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, जो बहुत बार हमें यूज़ आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज तो होते ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हें सेपरेट लिख लें, ताकि सेपरेट लिख लेने से आपको एग्ज़ाम से पहले अगर सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करनी हो तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। इसे देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो आपसे छूटेंगे नहीं, तो आपको लगेगा कि आप इन सवाल को आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कैसे करना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह सुबह रिवाइज़ करें, लेकिन अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रात को भी रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप रात को रिवाइज़ करेंगे, रिवाइज़ करने के बाद अगर आप सीधा सोने जाएंगे तो हमारा रिटेंशन पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और प्रूवन भी है कि अगर हम सोने से पहले कुछ मेमोरी बेस्ड टॉपिक पढ़ें या अगर हमें कुछ मेमोराइज़ करना हो, अगर हम उस चीज़ को पढ़ें तो हम उसे आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है तो आप सोने से पहले रिवाइज़ करेंगे या सुबह उठ के रिवाइज़ करेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट नोट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने इन फॉर्मूलाज़ को लगाया है, मुझे ये फॉर्मूलाज़ याद है। अगर आप फॉर्मूलाज़ को सेपरेटली लिखेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, ये फॉर्मूलाज़ मुझे याद है, मुझसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। एक और चीज़ है कि आपको शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज़ करना चाहिए। 3 टाइम्स करने से हमारे दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाएगा। जितना अच्छे से बैठ जाएगा उतने अच्छे हमारे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप इन्फॉर्म रहे कि कब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपको अपने जेईई की प्रिपरेशन में गाइड करेगा।